डील पर क्या पॉजिटिव अपडेट आए ये देखना समझना ज़रूरी है, क्योंकि बाजार के मूड माहौल में तेज़ी में थोड़ा सा योगदान उसका भी है। बड़े गैप से खुलने के बाद क्या ऊपर फिसलेंगे, टिकेंगे या फिसलेंगे। 25,150 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 55,000 का लेवल पार होगा या नहीं। एफआई ने फिर से थोड़ा बेचा है, ऐसे में ऊपर क्या प्रेशर रहने का डर है। इन्फोसिस का बायबैक आईटी और निफ्टी में भरेगा जोश। किन सेक्टर शेयर्स में आज खरीदारी का मौका है? जो हमने परसों सेक्टरल टर्निंग पकड़ी थी 2 दिन पहले, वो काम करती हुई दिख रही है। क्या अभी भी वही ट्रेड चलेगा? मिड स्मॉल कैप शेयर क्या बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं? ऑलराइट, चलिए पूरे मार्केट पर तो हम राय लेंगे, लेकिन सर सबसे पहले तो इन्फोसिस पर बात करना बनता है, क्योंकि बायबैक जिस तरह का बेहतरीन आया है उसके बारे में तो हम आगे भी दर्शकों को बताएंगे ही, लेकिन आईटी और निफ्टी ये जोश भरने का काम करेगा इनमें? बिल्कुल, और अब तक का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा बायबैक है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बायबैक 18,000 करोड़ का होगा। हमने हायर रेंज 18,100 करोड़ की दी, एग्जैक्टली 18,000 करोड़ पर आया है। हमने 2 से 2.5% की रेंज की दी थी, 2.4 से 2.1 से 2.5% की दी थी, एग्जैक्टली 2.4% पर आया। तो बायबैक की साइज बिल्कुल परफेक्ट रही। प्राइस भी हमारा अनुमान था 1800 रुपये के आसपास की आनी चाहिए, हायर बैंड दिया था, एग्जैक्टली वहीं पर आया। सो मुझे आप कहेंगे तो सरप्राइज नहीं, लेकिन बाजार के लिहाज से ये साइज और प्राइस सरप्राइज है, इसमें कोई डाउट नहीं। और पूरे कंपनी के लिए तो पॉजिटिव है ही, पूरे आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, बाजार के लिए। इसके साथ ही आईटी शेयर को थोड़ा फायदा नेस्डेक की तेजी का भी मिलेगा। ओरेकल ने भी मूड ठीक करने का काम आईटी शेयरों के लिए किया है। मुझे लगता है कि आराम से इन्फोसिस में अब कई लोग ये जानना चाहते हैं कि ट्रेडर और इन्वेस्टर के तौर पर हम क्या करें। तो बहुत राय साफ और बड़ी आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अगर आप ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि स्टॉक में मजबूती का रुझान बना रहेगा, ठीक है। ऐसे में डिप पे आपको लेना है, शॉर्ट करने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। फ्यूचर्स में वैसे भी डिस्काउंट बनते हुए दिखेंगे। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आर्बिट्राज करेंगे, कैश में खरीद के वो टेंडर करने की कोशिश करेंगे। अब रहा सवाल निवेशकों का, आपके पास पुराना पड़ा है इन्फोसिस, 100% आपको होल्ड करना चाहिए। कोई वजह ही नहीं कि आप बेचें, क्योंकि आपका 1800 में आपको टेंडर करना ही आगे पीछे। टेंडर ऑफर है, ओपन मार्केट परचेज नहीं। आपके पास जो शेयर है वो आप कंपनी को देंगे, जब भी डेट्स आएंगी, जब आएंगी तब की तब देखी जाएगी। तो दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, वॉट नेक्स्ट? क्या 1800 रुपये में बायबैक है ये सोच के मैं अभी और खरीदूँ? ये जो नया खरीदने वाला है, तो बिल्कुल आप यहाँ भी खरीद सकते हैं। 1500 रुपये के आसपास मिले, 1510 15 के आसपास मिले तो ज़्यादा अच्छा एंट्री पॉइंट है कि आपका पार्ट, थोड़ा शेयर आपका 2.5% का बायबैक है। तो समझ लीजिए, हो सकता है आपका, हम रेशियो निकालेंगे कितना परसेंट एक्सेप्टेंस होगा, उसके बाद बचा हुआ शेयर आपके पास रहेगी, तो उसकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। और जिन भाव पे है यहाँ से गलत जाने के चांस कम है। सो आप चाहे तो रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इस हिसाब से अगर आप डिलीवरी खरीद कर बायबैक में टेंडर करने के बारे में सोचें तो वैसा भी कर सकते हैं। किसी खराब दिन इंतज़ार करें, जब थोड़ा आपको अच्छे भाव मिले। अगर आज 2-3% ऊपर हो जाए तो फिर थोड़ा सा रुक जाए। और ऐसे में मेरी राय साफ है, अगर आप एक बिगुल बजा दें इन्फोसिस के लिए स्टॉक ऑफ द डे का। स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल बताएं सर। खरीदने की राय स्टॉप लॉस है 1475। वैसे स्टॉप लॉस की जरूरत है नहीं है, लेकिन ठीक है, किसी को कम ही रिस्क रखनी हो तो 1525, 1540 और 1550 के टारगेट के लिए इन्फोसिस में आपको करनी चाहिए खरीदारी। सो बिल्कुल अच्छा बायबैक है, बढ़िया बायबैक है। और आपको बता दें, अब तक के सबसे बड़े बायबैक के पर इन्फोसिस पर जो जी बिजनेस की रिसर्च थी बिल्कुल सटीक बैठी है, आप भी देखें। तो बायबैक की प्राइस क्या होनी चाहिए? हमारा अनुमान है कि 1790 से लेकर 1845 इस रेंज में बायबैक आना चाहिए। कितनी प्रीमियम पर हो सकता है? और प्रीमियम किस दिन से गिनना है? जिस दिन बायबैक का ऐलान हुआ था उस दिन की प्रीमियम से गिनना है, ठीक है। और ये प्रीमियम होगी 24 से 28% की। बायबैक की साइज कितनी हो सकती है? 15,800 करोड़ से 18,100 करोड़। ये थोड़ी सी रेंज बड़ी है। बड़ी इसलिए है कि कैश लेवल इस वक्त इन्फोसिस के पास काफ़ी ज़्यादा है, 45,000 करोड़ के आसपास का। इसलिए हमें लगता है कि एक साइजेबल बायबैक हो सकता है। हमारा अनुमान जो था 2 से 2.5% की इक्विटी की रेंज में होगा, 2.41%, लगभग 2.5% इक्विटी का बायबैक इन्फोसिस ने किया। हमारा अनुमान 1800 रुपये तक का था भी, और एग्जैक्टली वहीं पर बायबैक आता हुआ दिख रहा है। बायबैक की साइज और बायबैक की प्राइस दोनों ही जबरदस्त है, और अब तक का सबसे बड़ा बायबैक है जो बाजार को पसंद आएगा। तो जी बिजनेस का अनुमान और रिसर्च एकदम सटीक बैठे हैं जहां तक इन्फोसिस के आईटी बायबैक का सवाल है। लेकिन सर आइए कुछ और